सिविल सर्विसेज विद नीलेश चैनल आपका स्वागत करता है। सीएससी 2024 का रिजल्ट आ चुका है और आज के दिन बहुत सारे बच्चे जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की होगी वो लोग फाइनली अपना लिस्ट में नाम देख रहे होंगे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू अगर आप उन बच्चों में से हैं। एंड अगर आपने मेंस दिया था, इंटरव्यू भी दिया था और फाइनली आपका नाम नहीं आया तो दिल छोटा मत करना। ये एग्ज़ाम एक ऐसी चीज़ है जो बहुत सारे लोगों को कई बार वेट तो कराता है, लेकिन जब फाइनली रिजल्ट आता है वो आपको बहुत सारी खुशियां दे जाता है। मेरे साथ भी हुआ था। इट टुक मी सम टाइम बिफोर आई गेट द सिलेक्शन। ये आपके साथ भी हो सकता है, तो कभी भी दिल छोटा मत करना, बल्कि इस चीज़ को एज ए स्टेपिंग स्टोन लेके आगे बढ़ जाना। लेकिन फिलहाल आइए समझ लेते हैं इस बार का जो रिजल्ट आया है उसमें यूपीएससी ने किस हिसाब से चीज़ें दी हैं। सितंबर 2024 में इसका मेंस हुआ था और उसके बाद इंटरव्यू हुआ था जनवरी से लेके अप्रैल के बीच में, और फाइनली आज के दिन उन्होंने रिजल्ट दे दिया। आज मतलब कि 22 अप्रैल को ये रिजल्ट आ चुका है। एंड इंडिया की टॉप मोस्ट पोजीशंस जैसे कि आईएएस, आईएफएस, आईपीएस एंड सेंट्रल सर्विसेज ग्रुप ए एंड ग्रुप बी सर्विसेज का ये पूरा लिस्ट दिया है। अगर हम रिजल्ट के ब्रेकअप की बात करेंगे तो 1009 बच्चों ने सिलेक्शन लिया है। रिकमेंड किया गया है उन्हें अपॉइंटमेंट एज पर दी फॉलोइंग ब्रेकअप, जैसे कि जनरल 335 बच्चों का जनरल में से सिलेक्शन हुआ है, ईडब्ल्यूएस 109, ओबीसी 318, एससी 160, एसटी 87, टोटल 1009 बच्चों का नाम रिकमेंड हुआ है। कमीशन के पास एक कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट भी है कैंडिडेट्स की, जो कि जिसकी संख्या 230 है। ये रिजर्व लिस्ट वो थोड़े टाइम बाद देते हैं और उसमें भी कुछ बच्चों को सर्विसेज मिल जाती हैं। अगर मैं बात करूं ब्रेकअप की, तो अगर आईएएस जो कि सबसे ज़्यादा चार्मिंग पोस्ट मानी जाती है यूपीएससी की, उसमें से 73 बच्चे जनरल से हैं, 18 ओबीसी से, ईडब्ल्यूएस से हैं, 52 इज फ्रॉम द ओबीसी, 24 फ्रॉम द एससी, 13 फ्रॉम द एसटी, टोटल 180 बच्चे हैं। अगर मैं बात करूं आईएफएस, इंडियन फॉरेन सर्विसेज, जो कि बच्चे इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं गोइंग टू द फॉरेन एज एम्बेसडर एटसेट्रा, उसमें से 23 बच्चे जनरल के हैं, 5 ईडब्ल्यूएस, 13 ओबीसी, 9 एससी, 5 एसटी, टोटल 55। एंड द आईपीएस 60 फ्रॉम द जनरल, 14 फ्रॉम द ईडब्ल्यूएस, 41 फ्रॉम द ओबीसी, 22 बच्चे एससी से, एसटी से 10 बच्चे, टोटल 147। एंड देन वी हैव द सेंट्रल सर्विसेज ऑफ ग्रुप ए सच एज जो इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आप सुनते होंगे, असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स या फिर एटसेट्रा, देन आईडीएस, देन आईआरएस जो आपके कस्टम्स वाले होते हैं, ये सारे पोस्ट यहाँ पे मिलती है। 605 बच्चे इसमें भी सेलेक्ट हुए हैं। एंड देन द ग्रुप बी सर्विसेज जिसमें 142 बच्चे हैं, टोटल 1129। ठीक है, अब इसमें से 241 बच्चों का नाम अभी प्रोविजनल रखा गया है। और जो रैंक 1 है जिन्होंने गेन किया है, सी इज शक्ति दुबे, सी इज फ्रॉम प्रयागराज एंड सी हैड बीन एन एलुमनाई ऑफ बीएचयू। सो ऑब्वियस ही बात है, ये उत्तर प्रदेश और प्रयागराज के लिए सेलिब्रेट करने वाली बात है। देन रैंक 2 भी हर्षिता गोयल। तो टॉप 2 रैंकर्स आर फ्रॉम गर्ल्स एंड दैट इज़ वेरी लाइक ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है। हर साल की तरह कई सालों से इट हैज़ बीन सीन कि गर्ल्स आर डूइंग फार बेटर एंड ये दिस शोज कि अगर उनको भी मौका दिया जाए तो दे कैन डू एनीथिंग। एंड दैट इज़ वाई कि वी से कि हमारा भारत बदल रहा है। विमेंस आर कमिंग फॉरवर्ड, दे आर शोइंग देयर मेटल इन ईच एंड एवरी फील्ड। हर एक जगह पे वो अपना परचम लहरा रहे हैं। तो एंड कॉन्ग्रेचुलेशन शक्ति दुबे। एंड फाइनली उस बच्चे का भी नाम देख लेते हैं जिसको लाइक लास्ट में जिसका सिलेक्शन हुआ है। इफ़ यू गो तो ये पूरा पीडीएफ है, अगर आप देखेंगे लाइक यूपीएससी ने आज ही रिलीज किया है। तो लास्ट पे चलते हैं एंड देखते हैं कि किस बच्चे का सिलेक्शन हुआ है। चलिए लास्ट में पहुंच ही गए, अभी नहीं पहुंचे, राइट यहाँ पहुंच गए। विश्वेश चिकारा 1009 रैंक। अच्छा, मुझे ये वाला जो पोस्ट लाइक लास्ट रैंक है ना जिनका, ये बड़ा ही लकी वाला पोजीशन लगता है, क्योंकि क्या लगता है ना कि अब इधर गए तो गायब, इधर हो गए तो सिलेक्शन हो गया। सो दैट इज द थिंग। कॉन्ग्रेचुलेसन विश्वेश चिकारा। बट इस चीज़ से बढ़कर मैं आपसे कुछ एक और चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ, वो है कि नेवर गिव अप। लाइफ आपको हमेशा मौका
देगी कि आप अपने आप को साबित कर सकते हैं। इस रैंक लिस्ट में से भी बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जिनका एज के चलते लास्ट अटेम्प्ट होगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने डिसाइड किया होगा कि इस बार नहीं हुआ तो मैं नहीं दूंगा। तो ऐसे बच्चे भी होंगे जो फेल किए होंगे कई बार। उन लोगों ने लेकिन गिव अप नहीं किया था। क्योंकि उन्होंने गिव अप नहीं किया था इसलिए उन्होंने इस लिस्ट में अपना नाम देख पा रहे हैं। कहीं आप भी तो गिव अप करने की नहीं सोच रहे हैं। अगर आप सोच रहे हैं तो इस रैंक लिस्ट को ध्यान से देख लीजिएगा। आपको मिलेगा कि कई सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने गिव अप नहीं किया और फाइनली दे टुक दी सिलेक्शन। आपको भी ऐसा करना है, आप भी कर सकते हैं। मेरे पास भी ऑप्शन था, आई कुड हैव गिवन अप, लेकिन आई नेवर गिव अप एंड दैट इज वाई आई गॉट द सिलेक्शन। और ये हर साल की कहानी है। इतिहास रचता दोस्तों वही है जो गिव अप नहीं करता। जो गिव अप कर देता है ना, उसका कभी सिलेक्शन नहीं होता। गिव अप करना बहुत आसान होता है, लेकिन कमज़ोर होके रिजल्ट ना पाते हुए, फाइट बैक करते हुए, दोबारा कदम बढ़ाते हुए सिलेक्शन पाना ज़्यादा मुश्किल काम है। तो ये मैं आपको बता दूं, लेकिन जो ये मुश्किल काम कर पाते हैं, इतिहास भी वही रचते हैं। ये वो 1009 नाम है जिन्होंने इस बार इतिहास रचा है। हो सकता है कि अगला इतिहास रचने वाले आप होंगे। तो मुझे कमेंट सेक्शन में एक चीज़ ज़रूर बताना, क्या आप लड़ेंगे, क्या आप मेहनत करेंगे, क्या आप अगले साल मेहनत करके या फिर जिस भी ईयर के लिए आप एलिजिबल होंगे, क्या या फिर अगर आप इस साल भी मेहनत करके एग्जाम देने वाले हैं तो क्या आप इतिहास लड़ेंगे के लिए मेहनत करेंगे और क्या आप इतिहास रचेंगे? डू कमेंट मी, डू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट। थैंक यू वेरी मच।